नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद के महात्मा गांधी बस टर्मिनल से मसरूखा RTC बस का पता चला लिया गया है। मालूम हुआ कि कुशाईगुड़े डिपो की ये बस नांदेड़ में टूटी फूटी हालत में पाई गई। स्क्रैप के डीलरों पर शुबा किया जा रहा है कि उन्होंने स्क्रैप की खातिर इस बस का सरखा कर लिया हो। याद रहे कि चारशंबे की सुबह 5 बजे जब इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर पहुंचे तो बस प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। RTC की काम की शिकायत पर पुलिस अफसरगंज ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। आउटर रिंग रोड पर वाक़ टोल प्लाजा पर नस्ब कैमरों में RTC बस नजर आई थी। शहर हैदराबाद के बदनाम शुदा ट्रैवल एजेंट्स में से एक एजेंट को आज शहर हैदराबाद की अदालत ने कसूरवार साबित करते हुए उसे सजा सुना दी है। तफसीलात के मुताबिक जिले निर्मल के खानापुर मंडल के साकिन खानदान के एक नौजवान को एक ट्रैवल एजेंट ने साबिका में रोजगार की लालच में दुबई भेज दिया था, जहां एक हादसे में उसकी दोनों टांगें चली गईं। लिहाजा जब मुतासरा नौजवान के वालिद ने उसे वापस भेजने का मुतालबा किया तो एजेंट ने इलाज और मुआवजे में खर्चा हुए कसीर पैसे तलब किए और वो रकम लेकर उसे वापस बुलाया। वाज़ेह रहे कि झूठ कभी भी छुपी नहीं है, लिहाजा एजेंट की बदमाशी भी खुले में देर नहीं लगाई और मुतासरा खानदान ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, जिसका फैसला आज अदालत ने दिया है। इस सिलसिले में मुतासरा खानदान की मदद तेलंगाना गल्फ एसोसिएशन के सदर P बसंत रेड्डी ने की। शहर हैदराबाद की ऑल क्रिश्चियंस वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक इजलास का एहतमाम किया और हालिया दिनों में श्रीलंका के सिलसिलेवार बम ब्लास्ट की मजम्मत की, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बना गया था। लिहाजा इन्होंने बताया कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ना ही ये लोग इंसानियत के दायरे में आते हैं। इसके अलावा भी आज की दुनिया को ये मालूम हो जाना चाहिए कि हालिया दिनों में हुए कुछ इंकशाफात में बुद्ध मजहब को मानने वाले कुछ लोग रोशनी में आए हैं, जबकि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला भी अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। इंटरमीडिएट नतायज में बेकायदियों के खिलाफ कांग्रेस आई ने आज तमाम जिला मुस्तकरों पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जिले मेरचल में कांग्रेस के कारकुनों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल दिया और खूब एहतजाज किया। उन्होंने वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी के इस्तीफे और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अशोक कुमार की मुअत्तली का मुतालबा किया। सदर जिला कांग्रेस के श्रीशैलम गौड़ ने एहतजाजी धरने की क़यादत की। पुलिस ने कल रात माचा बोलारम में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस पद्मजा और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पेट बशीराबाद AVR नरसिम्हा राव की निगरानी में 100 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 28 टू व्हीलर्स और 5 ऑटोस की, जिनके दस्तावेजात नहीं थे, जब्ती भी अमल में लाई गई। सेक्रेटरी मौके में तालीम डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने कहा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तमाम नाकाम उम्मीदवारों के जवाबी पर्चेजात की दोबारा तनकीद कर रहा है और उसके लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। सेक्रेटरीट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोबारा जांच के बावजूद जो तलबा नाकाम रहेंगे उनकी फीस वापस नहीं की जाएगी। शहर हैदराबाद में वाक़े रेलवेज के एडिशनल DGP संदीप शांडालिया की सरकर्दगी में रेलवे पुलिस ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बेगमपेट रेलवे स्टेशन से गांजे की स्मगलिंग करने वाले 4 अफराद को हिरासत में लेकर 80 किलो गांजे के 7 थैले जब्त कर लिए, जिनकी मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदा लोगों के नाम ये बताए गए: 23 साला उड़ीसा का साकिन विक्की मोहंती, वहीं का एक और नौजवान 22 साला तूफान कुमार सतपति, इनके साथ 2 और नौजवान भी शामिल थे। इब्तिदाई तफ्तीश पर इन्होंने खुबुला कि कम दामों से गांजा खरीद कर ये लोग उसे गुजरात ले जा रहे थे, लिहाजा मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। GHMC के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों ने आज मलेरिया प्रिवेंशन डे मनाया। इस खास मौके पर सभी लोगों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों का एहतमाम किया गया और मलेरिया बीमारी के सिलसिले में अवामी शऊर उजागर किया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के नतायज में बेकायदियों से आए भौचाल के पस मंज़र में अब अपनी खामियों और कोताहियों का गहराई के साथ जायजा लेने का ऐलान किया है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से कल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों पर फिटकार के बाद बोर्ड ने अब ये पता चलाने का फैसला लिया है कि आखिर गलती कहाँ हुई है। पर्चों की जांच करने के बाद उसे 2 मुमतहिन निशानात की तौसीक करते हैं। अब ये भी मालूम किया जा रहा है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान के पर्चों की जांच का काम उमूमन जूनियर लेक्चरर्स के तफवीज़ किया जाता है, तो फिर इन पर्चों की जांच किसने की। इसी दौरान सारे मामले की जांच करने वाली 3 रुकनी कमेटी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और जवाबी पर्चों की जांच करने वाली कंपनी ग्लोबनर टेक्नोलॉजी को 100 सवालनामों पर मुश्तमिल एक नोट रवाना करते हुए जवाब तलब किया है, जिसकी रोशनी में कमेटी अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना जामियातुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों ने बताया है कि जामिया की जानिब से 28 अप्रैल 2019 बरोज़ इतवार दिन में कोटले आलिजा में वाक़ रॉयल फंक्शन हॉल में एक अज़ीम-ओ-शान इज्तिमा का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर करीब 350 हाफिज़ात बुखारी शरीफ, मुफ्तियात, फाजिलात, आलिमात, मौलवियात व हाफिज़ात कुरान में एजाज़ात व असनादात व खिलातें बदस्ते मेहमान खुसूसी तकसीम किए जाएंगे। मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर दाखिला महबूब मिल्लत मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की हामी भर ली है। शहर हैदराबाद में सुन्नतुल जमात के लोगों की जानिब से जश्न मौलूद काबा मनाए जाने के सिलसिले में मशाइख़ उज़्ज़ाम में शामिल शहर हैदराबाद की बुज़ुर्ग शख्सियत मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी क़ादरी ने ख़ासुल ख़ास अंदाज में अवामुन्नास को ताकीद की कि वह ज़रूर इस जश्न में शामिल हों। तेलंगाना जन समिति ने इंटरमीडिएट नतायज को लेकर रियासत भर में फैली बेचैनी पर सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि जन समिति में शामिल माहिरीन तालीम अपनी जानिब से इस पूरे मामले का गहराई के साथ जायजा लेंगे। TGS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का मेकानिज्म आखिर फेल कहाँ हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। कोदंडाराम ने, जो खुद भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, कहा कि पर्चों की तनखी पर हद से ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी के निशानात नहीं दे सकता और ऐसा करना खासतौर पर बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। कोदंडाराम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सारे इस काम की तहकीकात करे और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। एलबी नगर पुलिस ने नकबजानी की वारदातों में मुलविस 21 साल बीटेक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर क्राइम श्रीनिवास ने बताया कि मुलजिम के पास से 7 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात, 50,000 रुपए मालियती मोबाइल फोन और एक बाइक जब्त की गई, जबकि एक दूसरे मुलजिम को, जो हयात नगर, उप्पल, पेट बशीराबाद, चैतन्यपुरी और सरूनगर में सरके की कई वारदातों में मुलविस था, उसके पास से 9 लाख रुपए मालियती सामान बरामद किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर आयद ट्रैफिक तहदीदात को बर्खास्त कर दिया है। 11 किलोमीटर तवील इस एक्सप्रेसवे पर, जो कि 10 साल कबल आवाम के लिए खोला गया था, कारपेटिंग का काम शुरू होने वाला था। पुलिस के मुताबिक अब यह काम मरहलेवार अंदाज में होगा। पहले 2 लाइन का काम होगा, उसके बाद दूसरे 2 लाइन का काम किया जाएगा। मजीद ये कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसने काम की तकमील के लिए 6 माह की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब यह काम 2 महीने में मुकम्मल करने का यकीन दिलाया है। चुनाचे इस एक्सप्रेसवे पर अब ट्रैफिक हस्बे-हाल बहाल रहेगी। जिन लाइन पर काम होगा वहां पुलिस ने अलबत्ता गाड़ियों की रफ्तार की हद को घटाने का फैसला किया है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता 2 दिन के तजुर्बे के बाद ये महसूस किया है कि फ्लाईओवर बंद होने की वजह से नीचे ट्रैफिक में बेतहाशा इजाफा हो गया और जिससे कई मुसाफिरीन की फ्लाइट्स मिस हो गए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के हजारों कारकुनों ने आज रियासती सेक्रेटरीट के रूबरू जबरदस्त धरना दिया और इंटरमीडिएट के नतायज में धांधलियों पर जबरदस्त एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि रियासती हुकूमत बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अशोक कुमार को फौरी मुअत्तल करे और वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए काबीना से मुस्तफ़ी हो जाएं। फेडरेशन ने कहा कि रियासत में जो 20 तलबा खुदकशी के लिए मजबूर हुए हैं, उसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए और पुलिस को खादियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए।
हुकूमत तेलंगाना के SC/ST तबकात तंजीम के चेयरमैन बना दिए जाने वाले माला मारुति रवि ने आज TRS भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई और MRPF के सदर कृष्णा मादिगा पर तनकीद करते हुए उनसे सवाल किया कि अम्बेडकर जयंती तकारीब के मौके पर क्या उन्होंने अपने दफ्तर में ये तकारीब मनाई, लिहाजा हुकूमत KCR पर तनकीद करने का इन्हें कोई हक हासिल नहीं है। पहले ये खुद अपने अंदर झांक कर देख लें कि ये SC/ST के साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं और हुकूमत दलितों के साथ मिलकर कैसे चल रही है। लिहाजा दूसरों पर तनकीद करने से पहले खुद ये अपने आप का मुहासबा कर लें तो बेहतर है। सिटी क्रिमिनल कोर्ट नामपल्ली में एक नौजवान को चाकू के साथ दाखिल होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद मोइनुद्दीन नामी शख्स के पास से मीटल डिटेक्टर से दाखिले के वक्त तलाशी के दौरान चाकू बरामद हुआ। वो एक मुकदमे के सिलसिले में अदालत में पेशी के लिए आ रहा था। उसका कहना था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो चाकू लेकर घूम रहा है। मोहम्मद मोइनुद्दीन को पुलिस नामपल्ली के हवाले कर दिया गया। उप्पूगुड़ा के कृष्णनगर के एक 16 साल लड़के बी नरेश ने अपने घर में खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नरेश, जिसने इस साल SSC का इम्तिहान लिखा था, अपने नतीजे के बारे में काफी फिक्रमंद था और गुज़श्ता कई दिन से डिप्रेस था। कल शाम पार्ट टाइम जॉब से वापस होकर नाकामी के खौफ से उसने खुदकशी कर ली। पुलिस छतरी नाका मसरूफ़ तहकीकात है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के चौथे हिस्से की इंतखाबी मुहिम में शामिल होते हुए PM मोदी ने बिहार जाकर दरभंगा की एक जनसभा को मुखातिब किया और बताया कि दहशतगर्दी का मुद्दा मुंह उठाए मुल्क में खड़ा है और अपोजिशन पार्टीज़ पर तनकीदें करते हुए भी बताया कि इन्हें हिफाजती इक़दामात की कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ जैन मजहब के पैरोकार BJP सदर अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक जनसभा को मुखातिब करते हुए बतलाया कि इनकी हुकूमत ने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। वाज़ेह रहे कि इन्हीं की चौकीदारी में पुलवामा हमला भी हुआ है और भारत के कई जवान शहीद हो गए। PM मोदी ने बिहार के बाद फौरन अपने हल्के वाराणसी की जानिब दौड़ लगाते हुए एक रोड शो में शामिल हुए जहां पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात रखे गए थे। इन्होंने रोड शो में अपनी हुकूमत के विकास का मुद्दा वहां पर भी समझाने की कोशिश की, जबकि उनके स्टेज पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक शो बैनर भी देखने को मिला। वैसे वो कल वहां से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। इस मौके पर भी इनके लिए कड़े हिफाजती इक़दामात किए गए हैं उनके अपने हल्के में। हमारे मुल्क भारत के मशहूर पार्लिमानी हल्के वाराणसी के सिलसिले में अरसे दराज से खामोश रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब जाके अंदर से अपने एक उम्मीदवार को वहां से खतियत दी है और वो हैं अजय रॉय, जबकि चौथे हिस्से की इंतखाबी मुहिम को सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। लिहाजा देखना है कि ये अजय रॉय PM मोदी की भाग्य रेखा पर कैसे उतरते हैं।
दूसरी तरफ सदर कांग्रेस राहुल गांधी राजस्थान के दौरे में जल्लौर की जनसभा को मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत की सैकड़ों गलतियों को बतलाया, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मैनेज करने वाला मुल्क का असली गद्दार होगा। रियासत कर्नाटक में वाक़े KLE एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के 9वें कॉन्वोकेशन में हिस्सा लेते हुए नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा है कि मुल्क के डॉक्टर्स को समाज के बिछड़े तबकात के साथ हमदर्दी का जज्बा रखना चाहिए और इसके साथ साथ दूर दराज के गाँव में मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया है। दुनिया के इजारादार माने जाने वाले मुल्क अमेरिका के साथ चपखलिशों के चलते नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अभी रशिया के सदर पुतिन से छोटी मुलाकात की है और दोनों ममालिक के बीच रिश्तों को मज़ीद मजबूत करने पर रजामंदी भी जताई और दुनिया के मौजूदा हालात पर दोनों नेताओं ने सैर हासिल बातचीत भी की है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।